उत्तर प्रदेश के मेरठ में दिल दहला देने वाली घटना हत्याकांड सामने आया, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। यह घटना न केवल एक परिवार के लिए त्रासदी बन गई, बल्कि समाज में रिश्तों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रही है। मृतक सौरभ, जो लंदन में रहकर मेहनत मजदूरी करता था, अपनी पत्नी मुस्कान पर अंधा भरोसा करता था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका यह भरोसा उसकी जिंदगी छीन लेगा। यह खौफनाक वारदात 4 मार्च 2025 की रात को अंजाम दी गई। सौरभ हाल ही में लंदन से मेरठ लौटा था और अपनी पत्नी मुस्कान और बेटी के साथ समय बिता रहा था। मुस्कान ने उस रात खाने में नशीली चीजें मिलाई, जिसके बाद सौरभ बेहोश हो गया। इसके बाद उसने अपने प्रेमी साहिल को घर बुलाया। दोनों ने मिलकर सौरभ की छाती पर चाकू से कई वार किए और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद लाश को बाथरूम में ले जाकर टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। सिर, हाथ और धड़ को अलग अलग किया गया। साहिल ने सिर और हाथ को एक बैग में डालकर अपने साथ ले गया, जबकि बाकी हिस्से को मुस्कान ने घर में ही छिपा दिया। पुलिस जांच में पता चला कि यह हत्या कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि नवंबर 2024 से इसकी प्लानिंग चल रही थी। मुस्कान ने 22 फरवरी को 2 चाकू खरीदे थे, जिसके लिए उसने दुकानदार से कहा कि यह चिकन काटने के लिए है। उसने इंटरनेट पर यह भी सर्च किया था कि हत्या के बाद सबको कैसे छिपाया जा सकता है। सौरभ को पहले भी 25 फरवरी को मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस दिन वह नशीली चीजों खाने से बच गया। आखिरकार 4 मार्च को मुस्कान अपने मंसूबे में कामयाब हो गई। सौरभ को अपनी पत्नी पर शक होने लगा था। करीब 5-6 महीने पहले उसने लंदन से अपनी सास को फोन किया और कहा, माँ मुस्कान के घर जाओ, मुझे लगता है वह कुछ ठीक नहीं है। सास अपने बेटे के साथ मुस्कान के घर पहुंची, लेकिन मुस्कान ने दरवाजा नहीं खोला। अंदर से उसकी आवाज आई, माँ तुम्हें सौरभ ने भेजा है, मुझे पता है, तुम यह से चली जाओ। सास और भाई को बिना मिले लौटना पड़ा। अगले दिन सौरभ और मुस्कान के बीच व्हाट्सएप पर बातचीत हुई, जिसे सास को लगा कि दोनों ने आपसी मतभेद सुलझा लिया है, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम था। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने सौरभ के फोन को इस्तेमाल कर यह दिखाने की कोशिश की कि वह जिंदा है। मुस्कान ने मैसेज और वीडियो भेजे, लेकिन कॉल का जवाब नहीं दिया। वह होली मनाने हिमाचल चली गई। 18 मार्च को जब वह अपने मायके पहुंची और मां से रोते हुए कहा कि सौरभ अब नहीं रहा, तो उसके पिता को शक हुआ। पुलिस ने शिकायत की। बाद में मुस्कान ने सारा सच कबूल कर लिया। मुस्कान और सौरभ ने 2016 में घर से भागकर प्रेम विवाह किया था। दोनों ने परिवार के खिलाफ थे कि उनकी शादी के 2019 में उनकी एक बेटी हुई, लेकिन रिश्ते में दरार आ गई। सौरभ लंदन चला गया और वहां बेकरी में काम करने लगा। इसी बीच मुस्कान का संपर्क अपने पुराने दोस्त साहिल शुक्ला से हुआ, जो उसका 8वीं कक्षा का सहपाठी था। दोनों ने अफेयर शुरू किया, जिसके चलते यह खौफनाक कांड हुआ। पड़ोसियों के मुताबिक साहिल अक्सर मुस्कान के घर आता जाता था। सौरभ के परिवार का कहना है कि वह एक नेक और मेहनती इंसान था, जिसने मुस्कान से अंधा प्यार किया। उसके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। वह कहते हैं
हमारे बेटे को न्याय मिलना चाहिए, मुस्कान को फांसी की सजा होनी चाहिए। उसने जीने का हक खो दिया है। वही मुस्कान की मां ने कहा कि उनकी बेटी गलत संगत में पड़ गई थी और नशे की आदी हो गई थी। फिलहाल मुस्कान और साहिल पुलिस हिरासत में है। कोर्ट में पेशी के बाद दोनों से पूछताछ जारी है। फॉरेंसिक टीम ने क्राइम सीन से सबूत जुटाए हैं। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इस साजिश में कोई तीसरा व्यक्ति भी शामिल था। यह घटना सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि रिश्तों में विश्वास, प्यार और धोखे की एक डरावनी तस्वीर है, जो अब यह सवाल उठा रहे हैं कि हम किस समाज में रह रहे हैं, जहां अपनों पर भरोसा करना भी मुश्किल हो गया है।